मैडम जी, रिसेंटली गोवा में जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उन्होंने एक नोटिस निकाला है। जितने स्कूल सेक्टर में कमर्शियल व्हीकल ड्राइवर्स है या उनके जो केयर टेकर्स है उनको पुलिस वेरिफिकेशन कंपलसरी है। इसके बारे में आपको क्या कहना है एज अ सोशल वर्कर? सबसे पहले मैं बोलूँगी, देर से आए दुरुस्त है। क्योंकि बहुत पहले से लोग वो मार रहे, सोशल वर्कर लोग बोल रहे, मैंने कितने बार ये लेटर दिया, लेकिन इसके जू तक नहीं रेंगती ना। ऐसा ये डायरेक्टर है, मिनिस्टर हमारी जिनके पास ये है, चीफ मिनिस्टर हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट उनके पास है, लेकिन कुछ नहीं करते इन लोग। अभी पिछले दिनों में आपको मालूम है बाल रथ जल के मरी, उसके बाद और कुछ हुआ, एक्सीडेंट होता है, बच्चों को लेके जाने टाइम पे बहुत से प्रॉब्लम होते हैं। मॉर्निंग टाइम में कितने लोगों को दिक्कत होती है, कितने लोगों ने लेटर भेजा यहाँ हमको हाईवे इस पे बड़े बड़े टैंकर हमारे गांव में से नहीं चाहिए, बच्चों को प्रॉब्लम होता है, स्कूल के जाने के टाइम पे क्लोज करो, या तो बाद में इवनिंग के स्कूल छूटने के टाइम पे क्लोज करो। ऐसे बहुत सारे लेटर जब गवर्नमेंट को देते हैं, गवर्नमेंट कुछ नहीं करते। आज बहुत देर के बाद, देर से आए दुरुस्त है, मैं इसके लिए बोल रही कि उन्होंने ये बात कही कि सबकी एनओसी होना ज़रूरी है, और सचमुच ज़रूरी है। आज क्या है ना, हमारे योगी जो है ना, जो हमारे यूपी के चीफ मिनिस्टर, ये इनके जैसा ना हमारे गोवा की सरकार नहीं है। हमारे चीफ मिनिस्टर है, मॉडर्न चीफ मिनिस्टर है, इनको कुछ नहीं, ऐसा लोगों का कुछ होता है तो इनको मज़ा आता है। ये सिर्फ अपना बाद में कहते हैं कि नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अभी योगी का मैंने एक बार नहीं कितने बार तो भी ऐसा बताया, योगी जो चीफ मिनिस्टर है उनका जरा तो भी कुछ सीख लो। उनका देखो कैसा, वहाँ पे परसों के दिन एक लड़की ने बताया कि अब पहले तो हम लोग को डर लगता था किधर से गुजरने के लिए, आज हम लोग बिंदास घूम रहे हैं। आज हमारे गोवा में लेकिन 100% क्राइम ही क्राइम बढ़ा है। इसका गुनाहगार कौन है? यही तो लोग हैं, इनको कुछ नहीं। मैं ट्रांसफर मिनिस्टर रुबाब मारने के लिए मैं इतना बार जीता और उतना बार जीता, ट्रांसफर में क्या हो रहा है, किधर हो रहा है, कुछ नहीं मालूम होता है। अभी उन्होंने एनओसी क्या किया है, उसमें भी वेरिफिकेशन होना ज़रूरी है। वो ड्राइवर कौन है, किधर से है, उसका आधार कार्ड है कि नहीं, उसका घर है कि नहीं, उसका पहला केस था क्या नहीं, ये सब वेरिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि सिर्फ एनओसी दिया और ख़त्म करो, सब बताओ उसका क्या केस है, किधर केस है। ये तो पुलिस को काम बढ़ा के दिया है। सच बोले तो सरकार ने ये पहले से करना चाहिए था। हाँ, एक एक इलेक्शन रहता है तभी कुछ नखरा करते हैं, बाद में टप। और ये अभी 4 दिन के लिए करेंगे, फिर ये रे मजा मांग लिया, बाद में वापस कुछ नहीं करेंगे। इसको सच बोले तो हम लोग फैमिली वाले, क्योंकि एक बच्चे को ऐसा कुछ होना कि माँ बाप की ज़िंदगी खराब, बच्चों की ज़िंदगी खराब। क्योंकि समाज में ये लोगों को लोग पॉइंट मारते रहते हैं, अरे इसके लड़की को ऐसा हुआ था, अरे उसके लड़की को ऐसा हुआ था, ये समाज करती है। इसके लिए ऐसा कुछ इंसिडेंट घटना आदमी को मरने का जैसा है, मरने के जैसा है। लेकिन क्या करेंगे, जीना है ना लोगों को। तो हमने कितनी बार लेटर भी दिया है डायरेक्टर को और चीफ मिनिस्टर को भी, इसके ऊपर कुछ इनके कान से जूं भी नहीं रेंगती है, और इसके वजह से ये सब प्रॉब्लम है। अभी जो किया है अच्छी बात है, लेकिन इसको कंटिन्यू रखो, और बच्चे लोग को काउंसलिंग अभी और भी अच्छा करने की कोशिश करो। जब भी बच्चा घर पे आता है तो माँ बाप नहीं देखना ज़रूरी होता है, और स्कूल में जाने के बाद टीचर उनको भी, वो हेड मास्टर रहती है ना, उसको अपने काम से फुर्सत नहीं रहती। टीचर इनको भी ये क्लास से वो क्लास जाने का रहता है, उसको भी फुर्सत नहीं रहती है। सिर्फ गवर्नमेंट का पेमेंट कम मिला है, ज़्यादा मिला है, कौन सा स्केल आया है, कौन सा स्केल नहीं आया है, ये बताने के लिए और टेकन करने के लिए टीचर रहते हैं। इनको डर नहीं रहता है कि वो बच्चा उनका नहीं रहता है ना, इसके लिए केयरलेस। इसके लिए मैं माँ बाप को रिक्वेस्ट करूँगी कि जब भी आपका बच्चा घर में आता है तो आप शाम के टाइम पे तो भी बच्चों को 1 घंटा भर दीजिए। मियाँ बीवी झगड़ने का बंद करिए और बच्चों के ऊपर ध्यान रखिए, क्योंकि ऐसा इंसिडेंट घटना, रेप बीप होना, बच्चे को मोलेस्ट बिलेस्ट होना, ये सबसे बड़ा ये है समाज में जीना नहीं रहता है इनको। क्योंकि हमने वास्को में जो कांड हुआ था, वो कांड हमने देखा है, उसके माँ बाप को देखा है हमने कि किस नमूने से वो बेचारे पागल के तरह जी रहे थे। और लोग आज भी उनको ऐसा उंगली दिखाने के लिए, कांड किया किसने वो तो दिखता नहीं है, कहाँ मरा मालूम नहीं है, जिसका बच्चा है उसको भी मालूम नहीं, लेकिन जिसके जिसके ऊपर ये इंसिडेंट हुआ है वो मर रहे, आज भी मर रहे। लेकिन ये सरकार सरकार कुछ नहीं, दादी का बटवा और ये सब नखरा करते सरकार रहती है। सरकार को भी कुछ नहीं पड़ेगा है, क्योंकि उनके बच्चों को नहीं हुआ है ना, उनको तो बॉडीगार्ड मिलता है, सब कुछ पुलिस रहता है उनको देख रेख करने के लिए।
लेकिन सरकार अगर बराबर से कायदा निकालेंगे तो दूसरे को भी सेफ्टी मिलेगा।